हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कहीं पे भी ड्राइंग में अगर कोई एंगल देता है ना, तो प्रोग्राम में हम लोग उस एंगल को कैसे कैलकुलेट करके लिखते हैं, इस पे ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले तो ये समझें कि किसी भी ड्राइंग में ना कोई एंगल अगर देगा तो कैसे देता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग यूं समझें कि ड्राइंग में अगर कोई एंगल दे रहा है तो वो दो तरीके से देगा। एक तो देता है वो हॉरिजेंटल से, हॉरिजेंटल, तो एक तो हॉरिजेंटल से देता है और दूसरा देता है वो वर्टिकल से, वर्टिकल से, ठीक है ना। अगर हम लोग सीएनसी टर्निंग के पे है तो उसके हिसाब से अगर समझे तो हॉरिजेंटल का मतलब समझ लीजिए कि डाया से या डायामीटर से, और वर्टिकल का मतलब समझिए आप कि फेस से ये होता है। अब हॉरिजेंटल और वर्टिकल में आप यूं समझे कि अगर कोई कोण है जिसको अगर ये यहां से ऐसे, ये तो रहेगा ही, अगर किसी कोण को दिखाता है यहां से, तो अगर ये यहां से दिखाता है तो आपको ये पता है कि ये हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल है ना। तो यहां से दिखाएगा तो समझिए अगर ये कोण देता है, ये कुछ भी हो सकता है थीटा, तो ये हॉरिजेंटल से है, ठीक है ना। लेकिन अगर ड्राइंग में ये ना दे करके वो ये कोण देता है, तो ये कोण देता है तो समझिए कि ये कहां से है, ये वर्टिकल से है, ये खड़ी लाइन या फेस से है तो वर्टिकल से है, और ये जो है ये हॉरिजेंटल से है। अब हमें समझना क्या है कि कई बार ना कोई कोण अलग तरीके से दे देता है, तो उसको भी समझते हैं, फिर इसको एक एग्जांपल से पढ़ते हैं। कई बार दोस्तों क्या होगा कि कोई कोण है वो ऐसा दे दिया, समझ रहे, कोई वी शेप का ग्रूव वगैरह आपने देखा होगा, तो उसमें कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है ना। वहां पे कोई वी शेप है तो उसको, इस कोण को ऐसा और ऐसा एक्सटेंड करके उस कोण को ड्राइंग में कुछ ऐसा दे देता है कि भाई ये कोण है। अब ये कोण कुछ भी दे सकता है, समझ रहे, ये कोण हो सकता है, ये कोण दे दिया 90 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये कुछ भी दे दिया ऐसा। तो अब इस कोण को आप हॉरिजेंटल से मानेंगे या वर्टिकल से, कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि इससे हम लोग कैसे समझेंगे। तो दोस्तों सिंपल सा है कि ये अगर इस कोण को हम लोग यहां पे ऐसे मिलाते हैं ना, ऐसा, तो ये टोटल कोण जो है वो 60 डिग्री है। तो आप समझिए कि इसका जो हाफ होगा ना, बीच में अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा डिवाइड करेंगे इसको, तो ये इधर भी 30 होगा और इधर भी 30 डिग्री होगा। तो अब इसको अगर हम लोग ये ड्राइंग के हिसाब से समझेंगे तो आप यहाँ पे अगर एक लाइन डालते हैं, तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। और ऐसे ही आप अगर यहाँ पे भी देखते हैं तो ये भी जो होगा वो 30 डिग्री ही होगा। तो अब ये दिख रहा है आपको कि ये कहां से दे दिया, ये वर्टिकल से। एंगल तो ये है लेकिन दिखा कहां से रहा है ड्राइंग में, वर्टिकल से। ये भी कहां से दिखा रहा है, वर्टिकल से। क्लियर। इसके अपोजिट कई बार कोई ऐसा हम लोग बना देते हैं, कोई आपने देखा होगा सेंटर वगैरह बन रहा है ड्राइंग में ऐसा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, ठीक है, ये डायामीटर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए मैं डायामीटर 40 लिख देता हूं, और ये इसकी सेंटर लाइन है, ठीक है। अब यहां पे ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को दे दिया कुछ भी, मान लीजिए 90 डिग्री दे देता है, इस कोण को 90 डिग्री दे दिया,
ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल एंगल 90 है, यहाँ टोटल एंगल 60 था, ये वर्टिकल से है, बट अगर यहाँ पे देखेंगे इस कोण को तो ये हाफ अगर करेंगे तो ये लाइन जो है ना, सेंटर लाइन, ये हमारी हॉरिजेंटल है, तो टोटल 90 है। तो एक तरफ ये कोण अगर हम देखें तो ये 45 डिग्री और ये भी जो है ये 45 डिग्री है। तो ये कहां से हो गया? हॉरिजेंटल से, ये वर्टिकल से। अब ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल में आपको क्यों समझा रहा हूं कि जब आप एंगल कैलकुलेट करेंगे ना तो उस टाइम आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कोण को अलग तरीके से दे देता है। अभी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। सपोज करिए कि कोई कोण ऐसा दे दिया, ऐसे कोई हमारा जाब है वो इस टाइप से है, ऐसा, समझ रहे, हाफ मैं दिखा रहा हूं, तो ये ऐसा दे दिया, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा दोस्तों कि एक्चुअल में एंगल तो यहां से यहां जा रहा है ये, लेकिन ये कोण ना अलग से यहां भी दे सकता था, एक्सटेंड करके यहां पे भी दिखा सकता था, लेकिन वो यहां नहीं दिखाया, ठीक है। तो अब इस कोण को कैसा दिखा दिया ड्राइंग में कि यहाँ पे ये दिखा दिया, ऐसा कि ड्राइंग में ये दिखा दिया कि भाई ये जो एंगल बन रहा है ना वो 120 डिग्री का या 130 डिग्री का या 140 डिग्री का, वो कुछ ऐसा लिख दिया, समझ रहे। तो अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि प्रोग्राम में क्या यूज होगा? तो बेसिकली हमें क्या चाहिए कि ये हम लोगों को चाहिए कि ये और चाहे तो ये हमें मालूम चल जाए या ये अगर आगे बढ़ा दे, समझ रहे। तो जब हम लोग एंगल कैलकुलेशन करेंगे, मैं अभी आपको एग्जांपल लेके बताता हूं, आप समझिएगा इस चीज को। तो हमें क्या है कि या तो ये एंगल मिल जाए या ये चाहिए, और नहीं तो जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो उनको ये पता है कि ठीक है, अगर हमें ये कोण चाहिए यहां से टोटल, यहां से ये, तो अगर ये 130 है तो ये टोटल 130 होगा। बट ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे समझेंगे? तो इसमें दोस्तों क्या रहेगा आपका कि अगर ये 130 है टोटल, किसी पॉइंट पे हम लोग देखेंगे तो किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे अगर ये टोटल कोण हम देखें, ये टोटल, तो ये टोटल कितना होगा? 180। तो अब अगर ये 130 है तो ये कितना हो गया? 50, तभी तो ये टोटल 180 होगा। और फिर ये 50 है तो ये कितना हो गया? 40। ये 40 है तो ये कितना हो गया? 50। तो अब हम लोग जब एंगल कैलकुलेट करेंगे तो हम चाहे 40 ले लेंगे, 90 में 40 जोड़ देंगे, या 180 में से 50 घटा देंगे, ठीक है। तो अब इनको देखते हैं कि ड्राइंग में इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको एक बार मिटा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं कि एंगल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो एंगल को कैलकुलेट करने के लिए ना दोस्तों आपको समझना क्या पड़ेगा कि ये ऐसा कुछ एक बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें ये पोजीशन जो होंगी कैलकुलेशन में, चाहे आप सीएनसी में, बीएमसी में, कैड में, कैम में कहीं भी यूज करेंगे, तो ये जो होगा ना ये हमेशा 0 डिग्री होता है, या इसको हम लोग 3 o'clock पोजीशन बोलते हैं। घड़ी में जहां पे 3 बजता है वो हमेशा 0 डिग्री होगा। फिर यहां से 2 डायरेक्शन होती है कोण को रीड करने का। एक तो ये डायरेक्शन हो गई, तो ये डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, और ये डायरेक्शन अगर देखें तो ये डायरेक्शन नेगेटिव है। अब अगर आप पॉजिटिव की तरफ से पढ़े तो 0 से जब यहां आएंगे तो ये 90 डिग्री, फिर यहां से यहां आएंगे तो 180 डिग्री, फिर 180 में 90 जोड़ दें,
270 और फिर यहाँ पे आ जाते हैं तो ये 360 डिग्री हो जाता है। ऐसे ही अगर आप माइनस के तरफ से चलेंगे ना, अगर इसको हम माइनस के तरफ से नापे तो यहाँ पे -90 डिग्री, यहाँ से इधर देखें तो -180 डिग्री, यहाँ पे आएंगे तो -270 डिग्री और फिर यहाँ पे आएंगे तो 0 डिग्री। ठीक है, तो ये जो कोड है ये हमारा कैलकुलेशन के लिए यहीं से यूज करते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्या होता है इसमें समझने के लिए कि आप किसी भी कोण को कैलकुलेट करेंगे ना तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट को समझ रहे। जब आप कोई रेडियस, एंगल, चेम्बर कुछ भी रीड करते हैं तो जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम लोग यहां रखेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट को अगर आप इस सेंटर पे रखेंगे तो आप ये देखेंगे कि एंड पॉइंट कहां जा रहा है। तो एंड पॉइंट जहां भी जाएगा उसको जाने देंगे, बना लेंगे और फिर हम लोग 0 डिग्री से उसको रीड करेंगे कि ड्राइंग में दिया किस कोण को है और 0 डिग्री से वो होगा कितना। ठीक है, तो अब एक मैं ड्राइंग आपको बनाता हूं और फिर उसको हम लोग इस पे कंटिन्यू समझते हैं कि एंगल क्या होगा। चलिए अब ये समझते हैं कि अगर इस तरीके से कोई ड्राइंग है और उसका डायामीटर मालूम है, कोण को कुछ ऐसा दे दिया कि भाई ये एंगल जो है 30 डिग्री है, ऐसा दे दिया। यहाँ पे टोटल 180 डिग्री है, यहाँ पे 120 डिग्री है। तो अब आपको समझना ये है कि इसको हम लोग प्रोग्राम में ए की जो वैल्यू लिखते हैं वो क्या लिखेंगे। ठीक है, तब इसको जानने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान देना है कि एक तो जब हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो जो भी टेपर है या एंगल है या चेम्फर है तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग नोट करते हैं कि जैसे अब हम लोग ये बनाएंगे इधर से ऐसा, तो ये टेपर कहां से बनना चालू होगा, ये एंगल या टेपर वो यहां से बनना चालू होगा। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जब हम लोग कोई ग्रुपिंग टूल वगैरह से बनाएंगे तो टेपर स्टार्ट कहां से होगा, ऊपर से होगा। तो यहां पे ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अगर यहां पे देखें कि अगर हम लोग ये ग्रुपिंग टूल से बनाएंगे तो हमारा ये इधर से बनेगा और ये ऐसा बनेगा। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया। ठीक है, ये बनाएंगे तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया। तो अब ये 1 2 3 4 बन गए। अब इसको हम लोग प्रोग्राम में यूज क्या करेंगे ये आपको समझना है। अब ये कोण यहां के बजाय यहां भी दे सकता था, समझ रहे, या इसको 120 को यहां भी या ऐसा कैसा भी दे सकता था। बट ठीक है, ऐसा दिया तो अब हमें कैसे समझना है ये आप समझ लें। अब अगर यहां पे देखें तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है यहां पे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहां पे। तो इस वाले पॉइंट को जब आप यहां रखेंगे तो एंड कहीं इधर चला जाएगा ऐसे। ठीक है, अब ये देखना है कि ये जो 30 डिग्री है कोण 30 डिग्री वो कहां से दिया है। तो ये कोण कहां से दिया है, ये लाइन जो है ये फेस है, तो आप इसको फेस कह ले, और नहीं तो ये वर्टिकल से दिया है। तो वर्टिकल मतलब ये कोण जो दिया है वो ये है, ऐसा, ये 30 डिग्री है। तो अब ये जो कोण है इसमें वो ये है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया है। तो अब ये 30 कैसे मान लेंगे आप, आपको अगर वैसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझ लें कि ये दिया है, इसी को एक्सटेंड करके यहाँ पे ऐसा मैंने बढ़ा दिया। तो ये एक्चुअल में ड्राइंग में ये 30 दिया है, तो ये 30 का मतलब यही 30 है। ठीक है ना, हमें यहां से ऊपर जा रहे हैं ना स्टार्टिंग यहां से, तो ये 30 तो ये 30 हो गया। अब हमें करना क्या है कि इस 30 को 0 डिग्री से जोड़ देना है। अब 0 डिग्री से देखेंगे तो यहां से ये तो है 90 और 90 में 30 जोड़ देंगे तो क्या हो गया 120। तो यहां पे जो हम लोग ए यूज करेंगे प्रोग्राम में वो 120 डिग्री लेंगे, 90 प्लस 30, ठीक है, 120 डिग्री।
अगर माइनस में लिखना पड़े तो आप देख रहे हैं कि इधर से -180 है, यहाँ -270 है, तो आप -270 में से 30 घटा दे तो ये माइनस में कितना हो गया, 270 में से 30 घटा दे तो माइनस में 240 हो गया। समझ में आ गया? और नहीं तो आप यहां से देखें तो अगर ये 30 है तो इधर से ये कितना बनेगा, 60। तो आप 180 में चाहे 60 जोड़ दें या 270 में से 30 घटा दें, दोनों ही कंडीशंस में ये माइनस में आएगा 240। तो प्लस या माइनस जो भी हम चाहे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं इसका। अब इसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ये 80 है तो इसको अगर हम लोग यहाँ से हाफ कर दें तो ये एक तरफ से यहाँ से ये कितना बनेगा, ये 40 बनेगा, ये भी 40 बनेगा और ये भी इधर से 40 बनेगा। तो अब ये पहले का अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका कहाँ आ रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट अगर यहां रखेंगे तो एंड जो है वो नीचे जा रहा है ऐसे। अब ये 40 दिया कौन सा है, वर्टिकल से, ठीक है ना? तो वर्टिकल मतलब ये, तो ये यहाँ पे 40 डिग्री दिया है। ड्राइंग में जनरली यहाँ पे ऐसा दिखाया है, ये 40 है, समझ रहे यहाँ से, लेकिन ये 40 है तो हमारा ये भी 40 ही होगा। तो अब अगर इसको माइनस में नापेंगे इधर से तो 90 + 40, तो 90 और 40 करेंगे तो क्या हो गया, 130 डिग्री। तो इसके लिए हमारा जो ए आएगा माइनस में 130.0 माइनस में, और अगर प्लस में जोड़ेंगे तो आप ये समझ लें कि यहाँ से प्लस के तरफ से आएंगे तो 270 में से 40 घटा दे तो 230। अगर प्लस में लिखेंगे ये तो ये 230 होगा। कहीं पे आपको डाउट लगे ना तो आप देख रहे होंगे कि इसको जोड़ेंगे दोनों को तो 360 होगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 360, इसको भी जोड़ेंगे, ऐसे ही इसको जोड़ेंगे ना माइनस और प्लस की वैल्यू को तो ये 360 होना चाहिए, ठीक है? इसको भी जोड़ के देखेंगे तो 360 होगा, तो ये आपका कैलकुलेशन ठीक है। अब इसको समझ लें, अब इसको समझेंगे तो स्टार्टिंग ये है, तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहां आएगा और एंड कहीं इधर आ जाए। स्टार्टिंग पॉइंट को अगर यहां रखेंगे तो इसका जो खत्म हो रहा है वो कहीं यहां हो रहा है, और वर्टिकल से 40 दिया है ये, तो इसका मतलब कि ये 40 है वर्टिकल। और अब अगर माइनस के तरफ से इसको लिखेंगे तो माइनस में अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, 50, ठीक है? तो अब ये चाहे 90 में से 40 घटाए तो भी 50 और नहीं तो -50, तो यहाँ पे a की वैल्यू जो आएगी वो a - 50 अगर इधर से बनाएंगे तो, और नहीं तो प्लस के तरफ से नापेंगे तो यहां से 270 + 40 तो ये हो गया 310। प्लस में नापेंगे इसको तो ये हो गया 310। तो दोनों में हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे माइनस का कर ले या प्लस का कर ले, ठीक है? क्लियर? अब ऐसे ही अगर आपको ये इसका यूज करना हो तो वो देखते हैं कि क्या है। तो वो आपको मैंने पीछे समझाया था, 120 है, तो अब यहाँ पे अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ रखेंगे तो ये ऐसा है, ठीक है ना? और 120 जो दिया है वो ये दिया है 120, तो अब ये 120 है तो ये पूरा पूरा ऑटोमेटिकली 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस के तरफ से देखेंगे यहाँ पे तो जो a की वैल्यू आएगी वो 120 आ जाएगी, ठीक है? और नहीं तो जैसा मैंने समझाया था कि अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, ठीक है ना? 180 है तो 120 है तो 60 हो गया, ये 30 हो गया, तो 90 + 30 करेंगे तो भी 120 हो जाएगा, ठीक है?
अब इसको प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो ये भी समझ लें कि प्रोग्राम में इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, अभी मैंने कंप्लीट ड्राइंग नहीं बनाया, बट ठीक है, अगर आपको ए यूज करेंगे तो अगर सपोज करिए हम लोग यहाँ पे हैं तो G0 x में 50 है, उससे पहले आप Z0 पे होंगे, तो आप यहाँ हैं, यहाँ से यहाँ आना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, G01 x 60 और A प्लस में लिखेंगे तो 120.0 ऐसा। फिर यहाँ से आप Z में जाएंगे, जितना भी Z दिया है हमने ड्राइंग में लिखा नहीं है, तो आप यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है, या Z दे भी दिया तो भी आप यहाँ लिख देंगे, नहीं दिया तो हमने समझाने के लिए। फिर यहाँ से नीचे आना है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, G01 x, यहाँ का डाया 45 है तो आप यहाँ पे 45 लिख दीजिए, A माइनस में 130.0। फिर यहाँ से जितना भी है ये आ गया, आप यहाँ पे Z या W का यूज करके, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये अगर आपको 6 mm दे दिया तो आप G01 W माइनस 6 भी लिख सकते हैं, आप समझदार है। अब यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है ना, तो अब यहाँ ये तो ग्रुपिंग टूल से बनाएंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, बट इसको ऊपर से जब इधर से आएंगे तो ऊपर से आएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि आप G01 मान लीजिए, यहाँ जो भी लिखना हो, G01 x 60 पे है, अब अगर 45 पे आएंगे तो G01 x 45 और A माइनस 50। आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं, नहीं तो कुछ भी। ऐसे ही यहाँ पे जब x 75 पे आएंगे तो x 75 से आप x में 46 पे जाएंगे तो आपको A 120 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि G01 x 75 पे आपका टूल है, आप यहाँ से x में 86 पे जाएंगे तो A 120 दिया है, आप लिख सकते हैं। तो प्रोग्राम में दोस्तों A का यूज करने से आपकी प्रोग्रामिंग काफ़ी इजी हो जाती है, अच्छी हो जाती है, गलत होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में करके मुझे बताएं, और इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर, और जो पहली बार देख रहे हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।